हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस टॉपिक का एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अग्नाशय है, हृदय है, यकृत है या डी गुर्दा है। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। याद रखना है, अग्नाशय को पेनक्रियाज भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेक्राइमल ग्रंथि। याद रखना है, मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। यह प्रश्न आंखों से संबंधित है, इसलिए एक प्रश्न और बनता है। कभी कभी पूछा जाता है कि आंखों में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है? तो याद रखना है, मानव में आंखों में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। याद रखना है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? चलिए, तो याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, स्टेपस होता है। और यह हड्डी कहां पर होता है? तो यह कानों में पाई जाती है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? यह भी प्रश्न पूछा गया है, आंसर करेंगे। अब की बार पेशी पूछा जा रहा है, ना कि हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखना है, स्टेपीडियस। याद रखना है, स्टेपीडियस पेशी मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी हमारे कानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग में किया जाता है? आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है, पूरा आंख को दान नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना है, बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है, वो किस बीमारी से पीड़ित है? तो बुलिमिया बीमारी से। याद रखना है, बुलिमिया बीमारी से पीड़ित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। इस बीमारी में क्या होता है? मनुष्य को यह समझ में नहीं आता है कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो, सारे एग्जामों में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। और कभी कभी कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए, CA3PO4 याद रखना है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, CA3PO4 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर करेंगे, BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। BMD टेस्ट का प्रयोग अस्थि के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोन मिनरल्स डेंसिटी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वह जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा बनता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? चलिए आंसर करेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो याद रखना है, टोटल 28। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना है, यह मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फेफड़ा को हम इसे लंग्स भी बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। प्रश्न कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में अगर कहीं पर चोट लग जाता है या कट जाता है तो खून निकलने लगता है। तो बोला जा रहा है किस विटामिन के कारण वो खून निकलना बंद नहीं होता है। तो याद रखना है, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो कहीं पर चोट लगता है या कटता है तो खून निकलना जल्दी से बंद नहीं होता। इसका राइट आंसर विटामिन के साथ चला जाएगा। और याद रखना है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में खाली स्थान शामिल होते हैं। आपको बताना है पाचन तंत्र में जो मौजूद रस होते हैं उसमें क्या शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर HCl के साथ चला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है मानव शरीर का तापमान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग इस सेशन को दिल से लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को एक बार जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितना पानी होता है? चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो याद रखना है, मानव शरीर में लगभग 70% तक पानी होता है। कहीं कहीं आपको 70% से 80% भी मिल सकता है, लेकिन लगभग 70% होता है। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक करने के बाद पेशियों में थकावट किस कारण से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जामों में कई बार पूछा भी गया है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क अश्मरी, जिसको हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर करना है कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा इसका सी के साथ, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है CaC2O4 होता है। याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सलेट का सूत्र क्या होता है? CaC2O4। याद रखना है, CaC2O4। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति के समान रक्तचाप कितना होता है? चलिए आंसर करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के समान रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखना है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अगर संख्या की बात की जाए तो 46, अगर जोड़ा बोला जाए तो 23। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर करेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंसर करेंगे। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, जिसको हम ऑर्थराइटिस भी बोलते हैं, किसके जवाब से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 22 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं C5H4N4O3। याद रखना है, C5H4N4O3 होता है यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो याद रखना है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के
गुर्दे या वृक्क पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुर्दे या वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है, आंसर करेंगे। मानव शरीर में अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखना है कैल्शियम और फॉस्फेट की, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेस मेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। ये जो पेस मेकर है इसका संबंध किससे होता है? तो मनुष्य के हृदय से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। पेस मेकर को SA नोड के भी नाम से जानते हैं, ऐसे नोड, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? सोच समझ कर आंसर करना है। हृदय कब आराम करता है? तो याद रखना है हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है उसमें हृदय आराम करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किसके रूप में होती है? आपको आंसर करना है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो याद रखना है किस रूप में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, एंडोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, आंसर करेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आंसर करेंगे, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो याद रखना है राइबोजाइम्स एक प्रकार का RNA होता है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना पसलियां होती है? आंसर करेंगे, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12, याद रखना है 12 पसलियां होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ जोड़े पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर करेंगे, आपको बताना है प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उसे लिगामेंट कहते हैं। याद रखना है लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आंसर करेंगे, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो याद रखना है जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी के साथ चल जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण क्या होता है? भिन्न होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से, पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर डबल ट्रिपल जितना स्टार हो सके लगा लीजिए। बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, ये अग्नाशय ग्रंथि है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? चलिए आंसर करेंगे, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? चलिए, तो याद रखना इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पैनक्रियाज से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कहलाता है? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कहलाता है? तो एड्रिनल हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु होता है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु होता है? तो याद रखना है इंसुलिन में जस्ता धातु होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। इसका संकेत क्या होता है? तो Zn होता है। एक प्रश्न और बनता है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, संकेत Fe होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो दूध के पाचन में मदद करता है? तो कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बार बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, अगर किसी का पीएच मान, याद रखना है, अगर किसी का पीएच मान 7 से कम हो तो वो क्या होगा विलियन? तो वो अम्लीय होगा। 7 हो तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा। देखिए, रक्त का पीएच मान 7 से अधिक है तो ये रक्त क्षारीय होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्या? एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? चलिए आंसर करेंगे। अब की बार छोटा नहीं, बड़ी हड्डी पूछा जा रहा है, तो बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? आंसर करेंगे, वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? आंसर करेंगे। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एड्रेनेलिन। यहाँ पे गलती लिखा गया, क्या जाएगा? एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एड्रेनेलिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? तो याद रखना है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी WBC होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? चलिए आंसर करेंगे, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है, बड़ी होगा कर देंगे। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? तो याद रखना है, मोनोसाइट। याद रखना है, छोटी की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी WBC तो मोनोसाइट्स, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो टाइफाइड जो है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंत को, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों में वृद्धि हार्मोन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ जाएगा, साइटोकिनिन। याद रखना है, पौधों में कौन सा वृद्धि हार्मोन होता है? तो साइटोकिनिन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में मानव शरीर से संबंधित ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।